नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। नारायण राणे को महाराष्ट्र सरकार ने हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं जिन शब्दों से शिवसेना को, शिवसेना की सरकार को या आपका ये महाअघाड़ी सरकार को पसंद नहीं आया। और जो उनको पसंद नहीं आया, इस नापसंदी के कारण उनके खिलाफ 4 जगह एफआईआर हुए और अब उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया नासिक में। और उनको हिरासत, अब वो मतलब आप एक तरह से समझिए कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों कर लिया गया है? क्योंकि उन्होंने कुछ उद्धव ठाकरे के खिलाफ कहा था और जो बात उनको पसंद नहीं आई। अब मैं यहाँ व्यक्ति की आजादी की बात तो नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ये एक अलग बात हो जाएगी। और मैं ये भी बात नहीं छेड़ूंगा कि जो कुछ भी संजय राउत ने कंगना राणावत के बारे में बयान दिया था या और भी तरह तरह के और तमाम तरह के जो बयान आए हैं, मैं उन पर भी बात नहीं करूंगा। मैं बात सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करूंगा जिसमें वो ये कहते हैं कि शर्जील उस्मानी के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज है यहां पर महाराष्ट्र में, उसको अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, वो ये सवाल उठाते हैं। दूसरा सवाल वो ये उठाते हैं कि जो शिव सैनिकों ने भाजपा के दफ्तर पर हमला किया है, क्या ये जिन लोगों ने हमला किया है, क्या अब उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उन पर भी एफआईआर होगी? ये उन्होंने सवाल उठाया है। और उसके साथ एक सवाल हम लोग और उठाएंगे, वो ये अर्णव गोस्वामी का। देखिए, अर्णव गोस्वामी को भी ऐसे ही पकड़ा गया था और उनको हिरासत में लिया गया था। और उसका मामला क्या था कि वो सुशांत केस को, आप ये कहिए कि उसकी कवरेज कर रहे थे, जिसको लेकर लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। बाद में जब पढ़ते दर पढ़ते खुलने लगी तो जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं और जो सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया है, उन लोगों ने मुंह पर ताला लगा लिया। और जब पूरी तरह से ड्रग कार्टेल का खुलासा होने लगा, और आपको पता है किसकी अगुवाई में हो रहा था, तो राकेश अस्थाना की अगुवाई में हो रहा था। एक साहब ने कहा कि इसके पहले लोग ऐसे थे और उसके पहले लोग वैसे थे। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि नारकोटिक्स में पहले भी बहुत लोग थे, लेकिन ड्रग कार्टेल पर लेकर जिस तरह से कामकाज हुआ और जिस तरह से पूरा आप समझिए कि वहां पर जिस तरह से लोग एक्सपोज हुए, वो पहले भी हो सकता था। लेकिन पहले सेकुलर सरकार हुआ करती थी और सेकुलर लोग हुआ करते थे, तो उस सेकुलरिज्म के लबादे में अच्छे अच्छे लोग बच जाते थे। खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर जो हुआ आपने देखा, और आप ये देखिए कि आखिर में जो, अब ठीक है, आपको लगता है कि नारायण राणे ने जो कहा वो गलत कहा, और ये भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि साहब ये हमारी भाषा नहीं है और हम उनके बयान का समर्थन नहीं करते हैं। वो एकदम ठीक बात है, क्योंकि ये भाषा भाजपा की नहीं है। अब नारायण राणे, अब मसला यह कि नारायण राणे को जो हिरासत में लिया गया है, तो पूरा जो घटनाक्रम है, और देखिए ठाकरे या आप कहिए कि शिवसेना से अकेले नारायण राणे बाहर आने वाले नहीं है। छगन भुजबल भी बाहर आए थे, लेकिन छगन भुजबल और नारायण राणे में फर्क है। नारायण राणे एक जमाने में बाल ठाकरे परिवार के आंखों के तारे हुआ करते थे। जब भाजपा शिवसेना गठबंधन हुआ था, तब नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आप समझिए कि कितना भरोसा था ठाकरे परिवार का, ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे। बाद में जब उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो आपको पता होगा उस समय राज ठाकरे भी बागी हो गए थे। नारायण राणे ने भी बगावत कर दी थी और उन्होंने इनके नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता पर, कुशलता पर सवाल उठाए थे। और आप तो समझ सकते हैं कि जब इस तरह के जो भी पार्टियां हैं, मैं सिर्फ शिवसेना की बात नहीं करूंगा, आप कांग्रेस की बात करिए, कांग्रेस में आप लीजिए, कांग्रेस में अभी आपने देखा होगा, नहीं सुना होगा, देखा तो सुनिए और देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने G23 के उन नेताओं पर सवाल उठाया है जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि एक जो है फुल टाइम अध्यक्ष चुन लीजिए और सामूहिक उत्तरदायित्व तय करिए।
ये काम करिए, तब ये पार्टी रिवाइव होगी, नहीं तो रसातल में चली जाएगी। उनके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं कि देखिए, आप लोग पार्टी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए। मतलब जो आदमी पार्टी को आईना दिखा रहा है, जो आदमी पार्टी से ये कहता है कि साहब आप ठीक ढर्रे पर काम करिए, उसके खिलाफ परिवार की जो पार्टियां, परिवार वाली जो पार्टियां होती हैं, उसमें ये समस्या हो जाती है। अगर आप सही बताएंगे तो दूसरा जो परिवार का करीबी है वो कहेगा ना ये गलत बता रहा है और इसको बाहर हो जाना चाहिए। तो यही स्थिति संभवतः शिवसेना में हुई होगी। आप देखिए हर जगह है, कांग्रेस का हमने आपको उदाहरण दिया ही, तो वहां से वो बाहर गए, तो वो तलखी इतनी पुरानी है। फिर आप देखिए सुशांत के केस में किस तरीके से नारायण राणे के लड़के ने कई तरह के बयान दिए थे, और वो बयान बताते हैं कि किस तरह का तीखा संबंध है दोनों नेताओं में, दोनों परिवारों में। और फिर आप देखिए जब जन आशीर्वाद यात्रा के लिए नारायण राणे जाते हैं और बाल ठाकरे का दर्शन करते हैं, तब उनके जाने के बाद शिवसैनिक उसको गोमूत्र से, दही से, और माफ करिए गंगा जल से किस तरह से उसे पवित्र करते हैं, ये एक बड़ी चीज है। तो ये जो ठनी है, ये ठनी बहुत जबरदस्त है। और उसके बाद में जब वो जन आशीर्वाद यात्रा में निकले और उन्होंने बयान दिया जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का शायद 74 और 75 में वो कंफ्यूज हो गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो चपरात लगा देता, तो इस पर जो है एफआईआर हो गया। अब ये एफआईआर हो गया और 4 जगह एफआईआर हुआ। उस 4 जगह एफआईआर होने के बाद मुंबई हाई कोर्ट में केंद्रीय मंत्री की तरफ से लोग पहुंचे हैं ताकि गिरफ्तारी पर रोक लगाई जा सके, लेकिन अभी फिलहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनकी गिरफ्तारी से जो महाराष्ट्र की सियासत है वो अब एक और करवट लेगी। देखिए, उनको जब भाजपा लेकर आई थी तो यह स्पष्ट हो गया था कि शिवसेना के साथ अब भाजपा नहीं जाने वाली है, क्योंकि इन दोनों के बीच के जो संबंध है मैं आपको बता चुका हूं। इनको लाने से एक चीज ये हो गया था कि अब कोंकण में भाजपा मजबूत होगी। लेकिन अभी जो हुआ है, इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से नारायण राणे को शीर्ष पर बैठा दिया। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है, या आप देखिए जैसे कि ये आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से शिवसेना बोलती है उसी तरीके से बोलने के लिए शिवसेना का ही एक जो है व्यक्ति आ गया भाजपा में और उनको उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। तो ये एक चीज हो सकती है। लेकिन एक चीज ये भी है कि आप देखिए कि जब इनको आना था तो इनके आने से पहले कितने नाम चल रहे थे कि आएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये आएंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। चर्चा थी कि देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे और इधर मुंडे परिवार से भी कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया, आए नारायण राणे। तो ये एक चीज। और वहां जो महाराष्ट्र की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है भाजपा की, उसका अपना एक है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बात सिर्फ जो आगामी स्थानीय चुनाव है हम उनको देखते हुए करें, और हमको लगता है कि उसको देखते हुए एक तरीके से जो वहां सियासत गरमाई है वो क्या राजनीतिक गुल खिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।